हुई? माँ वो तो शुरू ही नहीं हुई। देखो माँ, अब मैं डिटेल में बताकर इतना भर पाऊंगा कि मुझे रामपुर का नाम ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन एक समस्या है माँ, रामपुर में बिजली और पानी की समस्या है, जबकि श्यामपुर में ये किल्लत नहीं। प्लीज पापा, मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे शहर में कतई जाना पसंद नहीं करूंगी जहाँ बिजली और पानी की समस्या हो। मुझे शाम मंजूर है। ठीक है बेटा। देखा, हमारी बेटी कितनी समझदार है। जानती है ना, लड़के की शक्ल सूरत रुपया पैसा उतना काम नहीं आएगा जितना कि पानी बिजली की सुविधा। वाह भाई वाह, है बहुत खूब। चलो भाई, बाकी की बातें कल करेंगे। चाहे तो तुम गोल कर गई, अब खाना खिलाने का इरादा भी है या नहीं? बनाती हूँ कुछ अभी। भाई ये भी हो गया। क्यों? हाँ। कुछ बनाए भी कैसे ब्रश लेके बैठ गए हो? देखो बहुत सारे बना दिए। हाँ भावना बेटी, आओ आओ आओ। कैसी रही तुम्हारी मॉर्निंग वॉक और कैसा रहा समाज सुधार की ओर तुम्हारा पहला कदम? पापा प्लीज मजाक मत करिए, उल्टे लेने के देने पड़ गए हैं। क्या हुआ? पर जो तमाशा तो बुरा असर पड़ रहा है, हम उसको लेते हैं। जी जी। तो अलग अलग चीजों पे अगर हम इंक्वायरी बनाए, जी हाँ। लेकिन हम एक व्यक्तिगत किसी की पर्सनालिटी को लेकर बनाए तो उसका तो जाहिर दिल दुखेगा। ये आपने तो इंक्वायरी कर ली, लेकिन उसका तो दिल आपने दुखा दिया। तो किसी का दिल ना दुखे और उसमें ऐसी बात हो कि हम अपने पूरे परिवार के साथ उसको देख सकें। जी जी, मतलब कि बाकी कलाओं की तरह भी कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। किस तरह की सावधानियां होती हैं ये? वो गाइडलाइन ये है कि किसी की आप बुराई ना करें जी, एकदम एक्सपोज उसकी कोई खामी को ना करें। जी जी। और अगर कोई ऐसी बात कहते भी हैं तो वो ढके छुपे अंदाज में कही जा सकती है। जी जी। हमारा मिन्नत कर करके वापस की, फिर दूसरी खरीदे। टेलर के यहाँ 2 बार दुरुस्त होने गए। बेचारा वो भी सिलाई लेकर पछताता होगा। भाई सलमान मियां, आपने क्या बन रहा है? मैं तो जहां इस बार शिवाजी और कुर्ता पाया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओहो माशाल्लाह। देखिए चाचा जान। अरे वाह भाई, सारा बिटिया था तो बड़ा खूबसूरत है। अरे वाह वाह, बहुत खूब भाई। दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं। चंदे आफ्ताब चंदे माताब, यानी शेर को सवा शेर। शेर कौन है चाचा जान? मैं यही ना बाजी। जवाब दीजिए। पेश किया जाए। जी मेरा नाम दयाराम है। दयाराम, ये सामने खड़े आदमी को जानते हो? जी जानता हूँ। कैसे? जिस आदमी ने मुझे अपने घर में एक रात के लिए आसरा दिया है, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? ये पंडित देवदत्त हैं। इस थैली को पहचानते हो? जी हाँ, यही वो थैली है जो मैंने देवदत्त जी को दी थी। तो तुमने ये थैली सरकारी खजाने से चुरा कर देवदत्त को दी? जी नहीं, मैंने ये थैली चुराई नहीं। ये तो मुझे गांव के बाहर तालाब के किनारे पड़ी हुई मिली थी सरकार। तुम्हें ये थैली तालाब के किनारे पड़ी हुई मिली थी? जी हाँ। हाँ, तुम्हें नहीं मालूम कि ये थैली सरकारी खजाने की है? नहीं। तुम्हें नहीं मालूम कि इस पर एक सरकारी मोहर लगी है? नहीं। तो तुमने ये थैली देवदत्त को दे दी? क्यों? इसलिए कि देवदत्त जी अपनी बेटी के विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। बहुत खूब, तुम्हें वो थैली मिली और तुमने उस थैली को देवदत्त की बेटी के विवाह के लिए ऐसी दे दी। किस नाते से? इंसानियत के नाते। इसीलिए वे लोग तुम्हें परोपकारी दयाराम कहते हैं। जज साहब, दयाराम से किए गए सवालों जाहिर है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये एक चोर है, ऐसा चोर जो कि रात को चोरियां करता है और दिन में चोरियां माल गरीबों में बांट देता है ताकि वो लोग इसे भगवान समझे। जज साहब, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि ऐसे अपराधी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो दयाराम, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी नहीं। सारे बयानात सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये चोरी तुमने ही की है। लिहाजा इस अपराध के लिए तुम्हें 6 महीने की सजा का हुक्म देते हैं
और देवदत्त पंडित को बाइज्जत भी करते हैं। भोपाल की बतौलेबाजी बहुत मशहूर है। ये यहाँ की एक पुरानी परंपरा है जिसे फिल्म शोले के सूरमा भोपाली के किरदार ने पूरे देश में पहचान दिलाई। तो देखते हैं होली के मौके पर भोपाल के कुछ बतौलेबाज क्या फेंक रहे हैं। तो हुसैन साहब आपसे आगाज करते हैं। जी जी, गब्बर सिंह ने शोले में किसी चीज को पसंद नहीं किया। खा भाई मियाँ, भाई एक चीज उसे पसंद थी, होली। कि होली कब आएगी? क्यों कहा अब्दुल्ला मियाँ, याद है? होली का ही तो इंतजार गब्बर सिंह को भी था मियाँ। जब तो बार बार सांबा से पूछता था कि होली कब है होली। खासतौर से भोपाल की होली तो दुनिया में मशहूर है। क्या कहने खा? हमारे चचा मियाँ ने मियाँ, ये तो आजकल क्या बच्चों के खेलने की पिचकारी है, चींटियों जैसी। हाँ बिल्कुल, पिचकारी है तो भोपाल के अंदर बनती। राहुल भैया, क्या पिचकारियाँ हुआ करती नहीं, वो पिचकारियाँ लंबी लंबी होती नहीं, बांसों के बराबर। यहाँ एक पिचकारी जिस वक्त बड़े तालाब के अंदर डाल के और खींचते थे तो आधे तालाब का पानी खाली हो जाता था। आई मियाँ, वो पिचकारी हमारे दादा के आंगन में रखी रहती थी, हमने खुद देखी अपनी आंखों से। क्या बात है, आपकी बात है बिल्कुल।